बच्चों, आज हम प्राचीन काव्यों में अगले कवि विद्यापति के पद पढ़ेंगे। इस पाठ्यपुस्तक में विद्यापति के 3 पद दिए गए हैं। पहले हम पहला पद देखते हैं। ये पहला पद दिया गया है, इसमें जो बिरहनी है, नायिका है, अपने प्रियतम के दुख में बहुत दुखी है। और इसमें जो नायक है श्री कृष्ण है, नायिका राधा है। देखो, इसमें जो पहले एक एक पंक्ति का हम देखते हैं। के पतिया ले जाइत रे मोरा प्रियतम पास। राधा अपनी सखी से कहती है, राधा अपनी सखी से कहती है के पतियाए ले, पतिया होता है पत्र, ले जाना, ले जाए, रे मोर प्रियतम, मेरे प्रियतम मतलब प्रियतम, कि कोई ऐसा है जो मेरे प्रियतम के पास, मेरे पत्र को ले जाए। कोई ऐसा है जो मेरे प्रियतम के पास मेरे पत्र को ले जाए। ये नहीं सहे असह दुख रे भेल सावन मास। हियो में, ये हृदय में नहीं सहे, सहन नहीं हो रहा है, असह दुख, असहनीय दुख, भेल सावन मास, सावन के महीने में, सावन के इस अच्छे आकर्षक सावन के महीने में जो वियोग का जो असहनीय दुख है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। जो प्रियतम से अलग होने का जो वियोग का जो दुख है, वो मुझसे असहनीय दुख सहन नहीं हो रहा है। एक सरी भवन पियु बिन रे मोही रहलो ना जाए। एक सरी मतलब अकेली, भवन पियु बिना, प्रियतम के बिना, मोही मुझसे रहा नहीं जाए, कि अकेले इस भवन में प्रियतम के बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अकेले इस भवन में प्रियतम के बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा है। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पतियाए। राधा अपनी सखी से कहती है, हे सखी, अनकर दुख, अनकर होता है दूसरा, दुख, दारुण होता है गहन, जग विश्वास, जग होता है संसार, पतियाए होता है विश्वास। हे सखी, दूसरों के गहन दुख पर भी संसार में कौन विश्वास करता है? के पतियाए, कौन विश्वास करता है? ये सखी, राधा कहती है, अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए अपनी सखी से कहती है, हे सखी, दूसरों के गहन दुख पर संसार में कौन विश्वास करता है? मोर मन हरि हर लय गेल रे अपनो मन गेल। मेरा मन हरि श्री कृष्ण हर ले गए, चुरा कर ले गए, चले गए, अपनो मन गेल, अपना मन उनका अपने पास है, कि अपना मन तो उनके अपने पास है। देखो, वो कहती है, राधा कहती है कि मेरा मन तो श्री कृष्ण चुरा कर ले गए और अपना मन उनका अपने पास ही है। श्री कृष्ण का अपना मन अपने पास ही है। गोकुल तेजी मधुपुर बसरे कन अपजस लेन। श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके, तेजी होता है छोड़ करके, मधुपुर मतलब मथुरा बसने चले गए, और उन्होंने यह करके उन्होंने अपयश ही प्राप्त किया है। राधा कहती है कि श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा चले गए, यह करके उन्होंने अपयश ही मोल लिया है। विद्यापति कवि गाउल रे धनी धरु मन आस। विद्यापति कवि जो इस पद के रचयिता है, जो जिन्होंने ये कविता लिखी है, कहते हैं, गाते हुए कहते हैं, गाउल गाते हुए कहते हैं, धनी, हे स्त्री, राधा को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे स्त्री, धरो मनास, धरो रखो, मन में आसमत आशा। हे स्त्री, मन में आशा रखो। आओत तोर मन भावन रे यही कातक मास। आओत आएंगे, तोर मन भावन तुम्हारे मन को लुभाने वाले, यही कातक मास, इस कार्तिक महीने में तुम्हारे मन को लुभाने वाले श्री कृष्ण इस कार्तिक महीने में अवश्य ही आएंगे। इसलिए उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं कि इसलिए मन में आशा रखो, दुखी मत हो। एक बार फिर से देख लेते हैं कि राधा अपनी सहेली से कहती है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरे पत्र को मेरे प्रियतम के पास ले जाए। मेरा हृदय पति से जो वियोग का असहनीय दुख को इस सावन के महीने में सहन नहीं कर पा रहा है। इस सावन के महीने में जो असहनीय दुख है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। मुझसे
इस भवन में अकेले प्रियतम के बिना रहा नहीं जा रहा है। राधा कहती है, अपनी सहेली से कहती है, हे सखी, दूसरों के कठोर दुख पर, गहन दुख पर भी संसार में कौन विश्वास करता है। मेरा मन तो श्री कृष्ण चुरा कर ले गए हैं और अपना मन उनका अपने पास ही है। गोकुल को छोड़कर मथुरा बस करके उन्होंने अपयश ही मोल लिया है। विद्यापति जो कवि गाते हुए कहते हैं, राधा से गाते हुए कहते हैं, हे स्त्री, मन में आशा रखो, तुम्हारे मन को लुभाने वाले श्री कृष्ण इस कार्तिक महीने में अवश्य ही आएंगे। अब आगे देखो, इसमें जो विशेष है, विशेष देख लो। इसमें देखो मैथिली भाषा का प्रयोग किया है, यहाँ पर विद्यापति जी ने मैथिली भाषा का प्रयोग किया है और नायिका की विरह वेदना का मार्मिक वर्णन किया है। और इसमें वियोग रस है, छंद मुक्त कविता है ये, इसमें कोई छंद का प्रयोग नहीं है। जो ये पद है छंद मुक्त पद है, संगीतात्मकता है। और देखो, पौ की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, धनी धरी में अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर देखो हरिहर, हरिहर ये शब्द हरिहर समान शब्द है, अर्थ अलग है। हरि श्री कृष्ण है, हर चुराना है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। ये विशेष लिखेंगे आप, जो मैंने बताया। अब अगला देख लेते हैं। अगला देखो, इसमें भी जो अगला पद है, इसमें दिया हुआ है, देखो जो अगला पद है, इस पद में कवि ने ऐसी नायिका का, जो नायिका है राधा, जो राधा है, हमेशा इन्होंने जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम के रूप का पान किया है, फिर भी वे अतृप्त अनुभव करती है। इसमें भी उन्होंने देखो अपनी सखी से ही बातचीत करी है इस पद में। इसमें भी हम एक एक देखते पंक्ति में। सखी है कि जो देखो ये श्री, जो उसकी सहेली से बातचीत हो रही है, एक सखी उससे श्री कृष्ण से जो प्रेम का अनुभव है, श्री कृष्ण के साथ जो उसका प्रेम का अनुभव है, उसके बारे में राधा से पूछती है। तब वो राधा उत्तर देती है। इसमें जो दिया गया है, उसके प्रेम के अनुभव के बारे में पूछती है सखी, तब राधा उत्तर देती है कि राधा अपनी सहेली को देती है, हे सखी की पूछी अनुभव मोहे, हे सखी तुम मुझसे प्रेम के अनुभव के बारे में क्या पूछती हो। राधा सहेली से कहती है कि हे सहेली, तुम मुझसे प्रेम के अनुभव के बारे में क्या पूछती हो। से हे प्रीत अनुराग बखनाऊ तिल तिल नूतन होए, वही जो प्रीत है, प्रेम जिसे कहते हैं, वही प्रीत, अनुराग भी प्रेम होता है। जो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रीत है, प्रेम है, उसके बारे में, उसके बारे में वखानीय क्या होता है, वर्णन करना। उसके बारे में मैं क्या वर्णन करूं। तिल तिल नूतन होए, वो तो तिल हर क्षण नूतन, नए रूप में, हर क्षण वो नए रूप में प्रकट होता है। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन ना तिरपित भेल। जन्म के समय से, अवधि मतलब समय, जन्म के समय से हम उनका रूप देखते रहते, निहारल देखा है, जन्म के समय से हमने उनका रूप देखा है, निहारते रहे हैं। नयन ना तिरपित भेल, फिर भी हमें, हमारे नयनों, हमारी आंखों को संतुष्टि नहीं मिली है, अर्थात उनकी आंखें हमेशा, अब भी हमेशा उनको ही देखना चाहती है, अभी भी तृप्ति नहीं हुई है। से हो मधुर बोल श्रवणी सुनल श्रुति पथ परस ना गेल। से हो मधुर, उनके जो मधुर बोल है, श्री कृष्ण के जो मधुर बोल है, श्रवणी सुनल, कानों में हमेशा ही सुनाई पड़ते हैं, उनके मधुर वचन सुनती आई हूँ, उनके मधुर बोलों वचनों को मैं हमेशा सुनती आई हूँ। श्रुति पथ हमेशा, फिर भी क्या लगता है, श्रुति पथ परस न गेल, की कानों को उसके परस होता है, स्पर्श करना, फिर भी ऐसा लगता है कि उसने, जो उसके कानों को उसके वचनों ने अभी तक ही स्पर्श ना किया हो। देखो से हो कि उसके जो से हो मधुर, उनके मधुर वचन, हमेशा श्री कृष्ण के मधुर वचन को हमेशा सुनती आई हूँ। सुनल श्रुति पथ, वैसे यहाँ से देख लो कि श्रुति वैसे सुनना, पथ का सुनल श्रुति पथ कि हमेशा उसको कानों के रास्ते सुनती है, जो हृदय तक उतरते रहते हैं उनके वचन, जो कानों से हृदय तक आते रहते, निरंतर आते रहते हैं, जो जिन्हें सुनती रहती है, फिर भी अब ऐसा लगता है कि जैसे कि उनके वचनों को उन्होंने सुना ही नहीं हो, उनके वचन उन्होंने आज तक की स्पर्श नहीं किए हो। ऐसा लगता है कि जो वचन आज तक उसके वचन कभी सुने नहीं हो। कत मधु जामिनी रभस गमाई लो, ना बुझल कैसन केली। कितनी ही मधुर रात्रियां जामिनी,
कितनी ही मधुर रात्रियां मैंने रमस रमस मतलब रमन या काम क्रीड़ा घुमाइलो बिता दी। मैंने श्री कृष्ण के साथ काम क्रीड़ा में कितनी ही मधुर रात्रियां बिता दी। ना बूझल कैसन केली, फिर भी मैं नहीं बता सकती हूँ, तब भी मैं जान नहीं पाती हूँ कि केली मतलब मिलन का आनंद भी कह सकते हैं या काम क्रीड़ा भी कह सकते हैं। तब भी मैं आज तक बता नहीं सकती, फिर भी मैं नहीं बता सकती हूँ कि काम क्रीड़ा क्या होती है, या मैं मिलन का आनंद मैंने आज तक प्राप्त नहीं किया। ऐसा लगता है कि मैंने आज तक मिलन का आनंद प्राप्त नहीं किया है। लाख जुग हियो हियो राखी राखल तैयो हियो जननी ना गेल। लाखों लाखों युगों से, युग मतलब युगों से, काफी लाखों युगों से हियो हियो राखल तैयो, उसे मैंने अपने हृदय में रखा है। राधा कहती कि मैंने लाखों युगों से श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखा है। तैयो हियो जरनी ना गेल, फिर भी जो हृदय से जरन, जरनी मतलब जलन, जलन शांत नहीं हुई, फिर भी मेरे हृदय में जो है जो प्रेम जो जलन है अभी तक शांत नहीं हुई। लाख कत विदग्ध जन रस अनुमोदिये अनुभव काहू न पेख। विदग्ध जलना जन लोग, कितने ही लोग प्रेम की आग में जले। विदग्ध जले, कितने ही लोग प्रेम की आग में जले। रस अनुमोदय, और कई लोगों ने रस का मतलब प्रेम, प्रेम का आनंद लिया, उपभोग किया। कई लोग प्रेम की आग में जले, प्रेम का आनंद लिया, फिर भी उन लोग अनुभव का होना पेक, जो प्रेम के अनुभव को वो लोग, जितने भी लोगों ने आनंद प्राप्त किया, वे भी प्रेम के अनुभव को शब्दों में प्रकट ना कर सके। विद्यापति जी कवि हैं जो कहते हैं, प्राण जुड़ाइते लाखों न मिलन एक। जो प्राण जिसके प्रेम में संतुष्ट हो, प्रेम से जिसके भी प्राण संतुष्ट हो, ऐसा मुझे लाखों में एक भी नहीं मिला। इसमें देखो, फिर से देख लो, ये सखी, इस पद में सखी राधा से उसके प्रेम के अनुभव के बारे में पूछती है, तो राधा कहती है कि ये सखी, तुम मेरे प्रेम के अनुभव के बारे में क्या पूछती हो? श्री कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम है, अनुराग है, जो हर क्षण उसके वर्णन में करना, उसके बारे में वर्णन करना कठिन है, क्योंकि वो हर क्षण नए रूप में प्रकट होता रहता है। मैंने जन्म के समय से उसके रूप को देखा है, फिर भी मेरे नयन है, जो आंखें हैं, नयन मतलब आंखें, आज तक संतृप्त मतलब तृप्त मतलब संतुष्ट नहीं, तृप्त संतुष्ट नहीं हो पाई। उनके मधुर वचनों को मैं हमेशा कानों से सुनती आई हूँ, फिर भी लगता है कि उन्होंने आज तक स्पर्श नहीं किया। पर्श न गिर, पर्श मतलब स्पर्श, ऐसा लगता है कि मेरे कानों को उन्होंने आज तक स्पर्श तक नहीं किया है, अर्थात वो हमेशा उनके मधुर बातों को सुनना चाहती है। राधा कहती है कि मैंने कितनी ही मधुर रात्रियां श्री कृष्ण के साथ प्रेम क्रीड़ा में बिता दी, रमन में या प्रेम क्रीड़ा में ही बिता दी, फिर भी मैं जान नहीं सकती, प्रेम क्रीड़ा के बारे में जान नहीं सकी, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती हूँ। तब भी मैं नहीं बता सकती हूँ कि प्रेम क्रीड़ा कैसी होती है या मिलन का आनंद कैसे होता है। लाखों युगों से मैंने उसे अपने हृदय में रखा, फिर भी मेरे हृदय की जलन शांत नहीं हुई। कितने ही लोग प्रेम की आग में जले, कितने ही लोगों ने प्रेम का आनंद लिया, फिर भी वे प्रेम के जो अनुभव को शब्दों में प्रकट नहीं कर पाए। मतलब जो प्रेम है उसको शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता है, यह तो एक अनुभव करने वाली चीज है। विद्यापति जी कहते हैं कि प्राण जुटाए कि लाखों में कोई एक ही मिलेगा जिसके की जो कि प्रेम के कारण, लाखों में कोई एक भी नहीं मिलेगा कि जिसके प्राण जिसके जो कि प्रेम से संतुष्ट हुआ हो, मतलब प्रेम से जिसको तृप्ति मिली हो, संतुष्टि मिली हुई हो। इसमें देखो आप विशेष में देखो वही आएगा, एक तो मैथिली भाषा का वर्णन किया है, मैथिली भाषा का प्रयोग किया हुआ इसमें भी उन्होंने मैथिली भाषा, ये जो पूरा पद जितने भी किए हैं, और वियोग रस है इसमें, और इसमें साथ में इसमें इन्होंने प्रेम के बारे में इन्होंने व्याख्या की है, प्रेम क्या चीज़ है, इसमें प्रेम की भी सुंदर व्याख्या की है। और साथ में देखो संगीतात्मकता है और वियोग रस है। अब इसमें देखो तिल तिल, लाख लाख, ये शब्दों की आवृत्ति हुई है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। 9 9 की आवृत्ति हुई है और 100 100 की आवृत्ति हुई है इधर। ये कौन सा है?
अनुप्रास अलंकार है। बाकी विशेष में ये बात आपने इसमें लिखनी, विशेष बात में प्रसंग वैसे ही जैसे हमने पीछे किया था, ये आपने इसमें लिखना है।